सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा की जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शर्मिला टैगोर की। साथ ही साथ उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक किस्से और खास तौर पर उस बिकनी कंट्रोवर्सी का भी जिक्र करेंगे जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। ये वही किस्सा है जब शर्मिला जी को भी खून के आंसू रोना पड़ा था। उनको जनता से खूब गालियां पड़ी थी, यहाँ तक कि उनके फिल्मों को ही बॉयकॉट किया जा रहा था। पर दोस्तों, जानना तो ये है कि ऐसा भी क्या हो गया था कि शर्मिला जी को बिकनी शूट करवाना पड़ा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद में हुआ था। उनका परिवार बंगाली था और वे मशहूर लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता गितेंद्रनाथ टैगोर एक बड़े अधिकारी थे और माँ ईरा टैगोर हाउसवाइफ थी। शर्मिला की शिक्षा कोलकाता में हुई, जहाँ उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, उनकी फिल्मों में उनकी एंट्री भी दिलचस्प है। केवल 14 साल की उम्र में डायरेक्टर सत्यजीत रे ने उन्हें अपनी फिल्म अपूर संसार में अपर्णा की भूमिका के लिए चुना। इस फिल्म में शर्मिला के नेचुरल अभिनय ने सभी का ध्यान खींचा और वे रातों रात चर्चा में आ गई। इसके बाद शर्मिला ने हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया। 1964 में उन्होंने शम्मी कपूर के साथ फिल्म कश्मीर की कली में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म में उनकी मासूमियत और खूबसूरती ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने वक्त, अनुपमा और सत्यकाम जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। 1966 में शर्मिला टैगोर ने फिल्म फेयर मैगजीन के कवर के लिए एक ब्लैक बिकनी में फोटोशूट करवाया। उस दौर में ये एक बहुत ही बोल्ड कदम माना जाता था, क्योंकि भारतीय समाज इतना खुला नहीं था। जब ये मैगजीन बाजार में आई तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया। कई लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ माना और शर्मिला की आलोचना की। शर्मिला ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने ये फोटो शूट किया तो फोटोग्राफर उनसे ज्यादा चिंतित थे। उन्होंने कहा, जब मैंने फोटोग्राफर को वो 2 पीस बिकनी दिखाई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कुछ शॉट्स में उन्होंने मुझसे शरीर को ढकने के लिए भी कहा। वे मुझसे ज्यादा चिंतित थे, लेकिन मुझे इस शूट में कोई भी हिचकिचाहट नहीं हुई। इस विवाद के दौरान उनके बॉयफ्रेंड भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी विदेश में थे। शर्मिला ने उन्हें टेलीग्राम के जरिए इस विवाद की जानकारी दी। तब उन्होंने जवाब में लिखा, मुझे यकीन है कि तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही होगी। ये उनके लिए एक बड़ा सपोर्ट था। बिकनी फोटोशूट के बाद शर्मिला ने फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में भी स्विम सूट पहना, जिससे उनकी बोल्ड इमेज और उभर के आई। हालांकि इस फिल्म के पोस्टर्स को लेकर भी विवाद हुआ। उनकी सास साजिदा सुल्तान भोपाल की बेगम मुंबई आ रही थी। शर्मिला को डर था कि वे इन पोस्टर्स को देखकर नाराज होंगी, इसलिए उन्होंने अपने घर के आसपास के पोस्टर्स रातों रात हटवा दिए थे। शर्मिला जी ने एक बार कहा था कि उस समय हीरोइन और वैम्प के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची जाती थी। हेलन जैसी अभिनेत्रियों को कुछ भी पहनने की आजादी थी, लेकिन हीरोइनों को नहीं। उन्होंने कहा, मैंने ऐसे काम किए जो लोगों के समझ से बाहर थे। बिकनी विवाद के बावजूद शर्मिला का करियर ऊंचाइयों पर रहा। उन्होंने आराधना फिल्म में राजेश खन्ना के साथ काम किया, जो सुपरहिट रही, और उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। इसके बाद अमर प्रेम, चुपके चुपके और मौसम जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अभिनय से लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि शर्मिला जी की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही है। 1969 में उन्होंने मंसूर अली खान पटौदी से शादी की। इस शादी के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम आयशा सुल्तान रखा। उनके 3 बच्चे हुए, सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। सैफ और सोहा ने भी फिल्मी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। शादी के बाद शर्मिला ने फिल्मों में काम जारी रखा। 1975 में मौसम के लिए उन्हें दूसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 1980 के दशक में उन्होंने फिल्मों में काम कम कर दिया और परिवार पर ध्यान लगाया। 2004 में उन्हें सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। अपने इस काम को उन्होंने बखूबी निभाया। शर्मिला जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, आगे बढ़ी, लोगों के दिलों में छाई, लेकिन उनकी एक हरकत ने उन्हें बहुत सताया। आज भी जब वो इस किस्से की बात करती हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उनके अभिनय के जादू ने आखिर में सभी को उनके तरफ खींच ही लिया और आज भी लोग उनके अभिनय के दीवाने हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।